ओम शांति। किसी जंगल में एक बार विवाद हो गया। वो विवाद था एक शेर और एक गधे के बीच। शेर ने कहा कि घास हरी है, पर गधे ने कहा नहीं, घास नीली है। शेर ने बार बार कहा कि घास हरी होती है, पर गधा फिर झगड़ने लगा और गधे ने कहा कि घास तो नीली ही होती है। ये वाद विवाद झगड़ा बन गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और झगड़े को निपटाने के लिए दोनों जंगल का जो राजा है, बाघ, लायन, उसके पास पहुंचे और गधे ने अपनी कहानी चालू की और कहा कि अब आप ही न्याय करो। इस शेर ने मुझे परेशान कर रखा है, जबकि मैं कह रहा हूं कि घास नीली होती है और ये शेर कहता है कि घास हरी होती है। अब आप ही न्याय करो और उचित दंड दो इसे, क्योंकि इस शेर ने मुझे बहुत परेशान किया है। वो लायन, वो बाघ सुनता है और कहता है तुमने जो कहा सही कहा है, और मैं ये निर्णय सुनाता हूं कि शेर को 5 साल के लिए साइलेंस में रहना है, चुप, यही उसका दंड है। गधा बहुत खुश हो जाता है, नाचते गाते हुए निकल जाता है। शेर बाघ से पूछता है मेरा एक प्रश्न है। बाघ कहता है पूछो। बाघ शेर पूछता है कि आपने मुझे दंड क्यों सुनाया, जबकि आप भी जानते हो कि घास तो हरी होती है। बाघ कहता है तुम दंड के योग्य हो, और रही बात घास की, तो घास हरी हो या नीली हो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम जैसा बुद्धिमान प्राणी एक गधे के साथ आर्गुमेंट करता है, डिबेट करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है, तो ये तुम्हारा अपराध ही हुआ। और उसके बाद तुम मेरा टाइम वेस्ट करते हो यहां आके, ये उससे भी बड़ा अपराध है। किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना जो समझना ही ना चाहे, किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना जो सत्य और असत्य को जानता ही ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना जिसके पास अपने फिक्स्ड ओपिनियंस है, किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना जो एक भ्रम में जी रहा है, किसी एक ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ना और उससे अपनी बात मनवाना जो हमें समझना ही नहीं चाहता हो, यह मूर्खता है। इसलिए तुम्हारे लिए यह दंड उचित है। सुबह की अव्यक्त वाणी में एक वाक्य आया है, बहुत शक्तिशाली, इससे संदर्भ जो रखता है। कौन सा? कौन सा?
कौन सा? क्यों क्या? कौन सा? नगाड़े का यहाँ क्या संबंध? हर एक की नब्ज को जानो, राइट। रास को जानो। क्या कहा है? रास को जानो, हर एक की नब्ज को जानो, उसके बाद उसे दुआ की दवा दो। दैट इज सेकेंड स्टेप। हर एक को जानना। हम अपने जीवन का अमूल्य समय कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, किसके पीछे वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो इस योग्य है? हर एक के की नब्ज को जानो, राज को जानो। नो द सीक्रेट, नो द पल्स। मेजर टाइम वेस्ट बुद्धि किसी ऐसे कार्य में लगी हुई है, यदि उसकी व्यर्थता को समझ लिया जाए तो अपने आप ज्ञान और योग और तपस्या सब कुछ अचानक आगे बढ़ जाएगा, जैसे ही बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होती है। सूक्ष्म लगावों से मुक्त हो जाती है। हम समझ रहे हैं कि मैं नहीं रहूंगा, रहूंगी तो इसका क्या होगा। इस बंधन में आत्मा बंधी है और ये व्यर्थ का कारण भी है और भय का भी। और टाइम वेस्ट, हलचल का भी। मुरली में शब्द आए, संसार में कौन सी घटनाएं बढ़ रही है? कौन सी घटनाएं बढ़ रही है? दुख की घटनाएं। संसार में क्या बढ़ रहा है? दुख की घटनाएं बढ़ रही है और सबका कारण कहीं ना कहीं सूक्ष्म मन का बंधन है, मन के लगाव है। योगियों के लिए कहा जाता है, दोज हु आर बोर्न गॉड कॉन्शियस, जो बचपन से ही योगी है, बने नहीं है, नेचुरल संस्कार ही तप के है, वैराग्य है। शास्त्रों में उनकी महिमा, उनका वर्णन एक पक्षी से किया गया है वेदों में। कौन सा पक्षी? योगियों का वर्णन एक पक्षी से किया है। होम, होम पक्षी होता है एक, जिसकी माँ बहुत ऊपर आकाश में ही उसे जन्म देती है और वो जो अंडा है वो धरती पर नीचे गिरता है। परंतु ये पक्षी कभी धरती पर आता ही नहीं है, हमेशा ऊपर ही रहता है, धरती को कभी टच नहीं करता। तो उसका बच्चा भी जो होता है वो बहुत ऊंचाई से नीचे 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 गिरता है। गिरते गिरते ही वो अंडा फूटता है, उसमें से वो निकलता है, आंखें खोलता है, जगत को देखता है और फिर नीचे देखता है और नीचे धरती है और धरती मृत्यु है उसके लिए।
इसके लिए ऊपर से उसकी मां पुकारती है और धरती पर गिरने से पहले ही ये पक्षी ऊपर छलांग ले लेता है। ये संसार भी वो धरती है। योगी जो होते हैं सूक्ष्म में इस संसार से डरते हैं, क्योंकि ये संसार इज डेंजर, मायावी राज्य है, इसमें एंट्री नहीं करते। इसमें घुसे कि बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है उससे सूक्ष्म भय रहना चाहिए। ये संसार माया जाल है। अर्जुन का युद्ध जब था कर्ण से, निर्णायक युद्ध, अर्जुन भयभीत था। अभी तक कभी भयभीत नहीं था। कृष्ण पूछते भी है तब वो कहता है कि मैं आज भयभीत हूं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कर्ण है, उससे लड़ाई है। और भयभीत होना भी चाहिए। यदि कोई बहुत अहंकारी हो जाए और ये समझ ले कि मैंने माया को जीत लिया है, उसी समय माया आक्रमण करती है। इसलिए मार्ग बहुत सूक्ष्म है, दुर्गम चोटी है। संभल संभल के, बच बच के, फूक फूक के कदम रखने। unnecessary arguments, convincing। इसलिए बाबा ने क्या कहा आज? राज को जानो, नब्ज को जानो। तो आज की मुरली डिस्कस करेंगे। मुरली कब की है? 2000 की ना, 18 जनवरी की। एक ही मुरली एक पहाड़ की तरह है। एक छोटी सी चींटी शक्कर के पहाड़ के पास पहुंचती है, शक्कर का एक दाना लेती है, लौटते समय विचार करती है अगली बार पूरा पहाड़ ही खाकर जाऊंगी, अगली बार पूरा पहाड़ उठाकर ले जाऊंगी। वैसे ये अव्यक्त वाणी भी क्या है? एक पहाड़ है। और उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसका अध्ययन करना, उस पर बोलना, उस पर किसी को बोलते हुए सुनना, लिखना, याद करना, ये सब क्या है? ये सोचना कि मैंने पूरा उसको हप कर लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। एक एक मुरली सूक्ष्म राजों से भरी है और उसको समझने के लिए बुद्धि भी उतनी सूक्ष्म पवित्र चाहिए। सारे दिन भर व्यर्थ और फिर शाम को मुरली पढ़ो और पूरी याद कर लो और उस पर क्लास भी करा लो, प्राप्ति 0। सारे दिन भर व्यर्थ, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ आर्गुमेंट्स, निंदा, कमेंट्स, और फिर मुरली का अध्ययन और फिर योग। होगा क्या ये? मुरली अध्ययन के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? बहुत सूक्ष्म, बहुत पवित्र, बहुत एकाग्र,
प्रभु प्रेम से भरी हुई, स्वच्छ, तो ये काम होगा। विकारों के आक्रमण यदि हो रहे हैं, बुद्धि शरीर में जा रही है, स्वयं के या किसी और के, मोह में फंसी हुई है, भय में है, तो इसको समझा नहीं जा सकता। तो आज की अव्यक्त वाणी, इसमें से हम 18 पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट 1, अलौकिक विल पावर, प्रभुदेन, भूवरदान, निमित्त भाव का वरदान। शिव ने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने किसको दिया? हमको। क्या दिया? विल। और विल में क्या दिया? पावर्स। और ये पावर्स कैसे है? सहज पावर्स। पावर्स दो प्रकार से आती, एक पुरुषार्थ से और दूसरा विल। यह अलौकिक विल है। तो यह अनुभव करना है कि मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं। और ये मैंने कैसे पाई है? पुरुषार्थ से नहीं, किसी ने सीधा वरदान ही दे दिया है। मुरली में शब्द क्या है? प्रभु देन और प्रभु वरदान। समर्थ आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं। हम कौन है? फर्स्ट लाइन क्या है मुरली की? एक व्यक्ति ने तपस्या की और जिस दिन वो अव्यक्त हुआ तो वो दिन भी समर्थ बन गया। जिस स्थान पर उसने तपस्या की वो स्थान पुण्य भूमि बन गई। व्यक्ति का प्रभाव दिवस पर, व्यक्ति का प्रभाव स्थान पर। ये दो बातें हैं। ये दिन कौन सा है? समर्थी दिवस। मतलब हम जो कुछ करते हैं उसके आधार पर दिन निर्धारित होता है। दिन के रचयिता हम हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, विल पावर, अलौकिक विल पावर, वरदान, परमात्मा देन, परमात्मा वरदान, जिसमें मेहनत नहीं, जिसमें पुरुषार्थ नहीं, जो सहज मिला है। एक्स्ट्रा पावर्स, सहज पावर्स, समर्थ बाप से प्राप्त पावर्स, निमित्त भाव का वरदान ब्रह्मा ने तुमको दिया। तो अनुभव करना अमृत वेला। शिव से ब्रह्मा और ब्रह्मा से हमको वरदान प्राप्त हो रहे हैं। विल दी जा रही है। बाबा ने कहा बहुत सारी विल होती है संसार में, यह भी एक विल है। कौन सी विल? पावर्स की, शक्तियों की। ये फर्स्ट पॉइंट। तो इस पर काम करना है कि मुझे पावर्स मिल चुकी है। पावर्स मेरे पास पहले ही है। फिर ये प्रश्न नहीं आएगा कि सहन करने की शक्ति कहाँ से लाऊं और कब लाऊं, क्या करूं, परखने की कब लाऊं, कहाँ से लाऊं, कैसे काम करूं। शक्ति एक ही है। इलेक्ट्रिक करंट एक ही है। जब लाइट से जाएगा तो ट्यूबलाइट से तो प्रकाश, और फैन से गुजरेगा तो हवा, माइक से जाएगा तो आवाज। करंट एक ही है। उसी तरह ईश्वरीय शक्ति भी एक ही है। उसके अलग अलग नाम है, समय परिस्थितियों के अनुसार। सहन की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, सहयोग वगैरह वगैरह। सत्यता की शक्ति, प्यूरिटी की शक्ति, ऑनेस्टी की शक्ति, संग्राम करने की शक्ति, संग्रह करने की शक्ति। कितनी अलग अलग मुरलियां है। साइलेंस की शक्ति, योग की शक्ति, है एक ही।
सब अलग 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 नाम है परिस्थितियों अनुसार। और एक शक्ति आ जाए तो अपने आप वो काम करेगी समय अनुसार। सेवा होगी तो अपने आप वो सहयोग की बन जाएगी शक्ति, परिस्थिति होगी तो सामना करने की बन जाएगी, किसी व्यक्ति द्वारा विघ्न होगा तो सहन करने की शक्ति स्वतः बन जाएगी। ऑटोमेटिक, ऑटो मोड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यूनिटी। सेकंड, यूनिटी। दो विशेषता है, एक है सेवा के आदि रतन, एक है स्थापना के आदि रतन। 1950 के पहले वाले और 1950 के बाद वाले, आबू आने से पहले वाले और आबू में आने के बाद वाले, उनमें दो विशेषता है। तो एक विशेषता क्या है? पॉइंट नंबर 2, यूनिटी। हम एक है। बाबा ने कहा इस यूनिटी की वजह से ही क्या हो गया, यज्ञ आज तक, आज यहां पहुंच गया, इतना विस्तार हो गया, इतनी सेवाएं हो गई। तो जो भी कार्य हम करें संगठन में क्या हो, एक यूनिटी। किसी विदेशी ने भारत के लिए कहा है कि यदि हमें भारत को जीतना है, यदि हमें भारत को ध्वस्त करना है, भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं, तो भारत की जो एकता है, भारत का जो चरित्र है, उस पर आक्रमण करना पड़ेगा। भारत का जो ब्रह्मचर्य है उसको खंडित करना पड़ेगा। वो विदेशी लिखता है मैकुलाय लेटर में 1835 के, आई हैव traveled across the length and breadth of this country and I have not found a single beggar. And if you want to destroy this country, we have to attack the very root of this country. And that is the character. लेखक लिखता है, वो विदेशी, अभी अंग्रेज भारत में पूरी तरह आए नहीं है, उस समय लिखा हुआ ये पत्र, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पढ़ा हुआ ये पत्र, कि मैं भारत में सब जगह घूमा पर मुझे एक भिखारी नहीं मिला। यहां इतना समृद्ध ये देश है, हमें इसको जीतना है, तो रीढ़ की जो हड्डी है उस पर आक्रमण करना पड़ेगा। और वो है इसका चरित्र, इसकी यूनिटी। तो सेकंड पॉइंट क्या है? संगठन, यूनिटी, हम एक है, जो दादियों में यूनिटी थी। थर्ड पॉइंट, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो काम फटाफट होगा। एक ने कहा और दूसरे ने नहीं माना तो क्या होगा? डिसओबीडियंस जहां है वहां क्या होगा? मतभेद, डिस्टरबेंस, झगड़े। माँ बाप को कौन से बच्चे पसंद आते हैं? जो प्रतापी है, वीर है और आज्ञाकारी है, जो बुद्धिमान है। और जो आज्ञाकारी नहीं है वो पसंद आते हैं क्या? नहीं। तो बाबा को भी कौन से बच्चे पसंद आते हैं? जो आज्ञाकारी है। तो थर्ड पॉइंट, एक ने कहा दूसरे ने माना। फोर्थ, त्याग। किसका त्याग? ब्रह्मा का त्याग। त्याग की परिभाषा दी है, क्या है? सब कुछ होते हुए भी त्याग कर देना, ये ऋषि की परिभाषा है ही नहीं तो त्याग क्या करेंगे? परंतु जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, सारा वैभव है, परंतु उसके लिए वो तिन के समान है, अनासक्त है, डिटैच्ड है, सब कुछ है,
मुरली में वर्णन है, नया भी आ गया तो भी कोई इच्छा नहीं। सुख सुविधाएं जितनी अधिक बढ़ती है, साधना कम होती जाती। साधनों के अभाव में तपस्या में निखार आता है। साधन होते हुए भी परंतु यदि डिटैच रहे तो वही अवस्था रहेगी। अगली पॉइंट क्या सीखेंगे? त्याग, सूक्ष्म त्याग, पहले स्थूल से और फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि त्याग तो एक यात्रा है, एक दिन में कभी त्याग नहीं होता है। और जो त्याग करो भी वो बहुत स्थूल स्थूल त्याग है। रियल त्याग तो मन में मैं पकड़ के है, वो वाला है। अगला तपस्या। ब्रह्मा के लिए क्या कहा? साधना में क्या रहे? एक शब्द है, साधना में डैश रहे, अटल। कुछ भी हो, तपस्या रुकनी नहीं चाहिए। कुछ भी, ट्रैवल कर रहे हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सेवा कर रहे हो, कुछ भी, तपस्या भीतर ही भीतर चालू रहेगी। और तपस्या अर्थात कोई अलग से निर्धारित किया हुआ समय नहीं। मेडिटेशन इज नॉट अ सेपरेट थिंग। व्हेन यू डू समथिंग इंटेंसली, जब हम कोई कार्य को पूर्ण लगन से, पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वरीय याद में करते हैं, वो ही तपस्या है। दैट इट सेल्फ इज मेडिटेशन। 4 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, दादी जानकी कहती थी योगी बनने के लिए टाइम की आवश्यकता ही नहीं है। योगी बनने के लिए टाइम नहीं चाहिए। तो इस पॉइंट को यहां से उठाना है। तपस्या ब्रह्मा की कैसी रही? अटल। सब डिस्टरबेंसेस चालू था, उस सभी डिस्टरबेंस के बीच अटल। किसी राजा ने कहा सभी चित्रकारों को राज्य के कि शांति का चित्र बना के लाओ। सभी ने शांति का चित्र बनाया। नदी बह रही है, शांत सब कुछ है, घर है, पक्षी उड़ रहे हैं, सब कुछ ऐसे बहुत सारे अलग अलग शांति के चित्र प्रकृति वाले। एक चित्र पर राजा की नजर पड़ी जिसमें तो तूफान ही तूफान दिख रहा है। नदी है, उफान पर है, बादल गरज रहे हैं, बारिश, पर्वत, इतना भयंकर और विकराल चित्र था वो। और प्रतियोगिता किसकी है? शांति के चित्र की प्रतियोगिता। राजा ने कहा ये बनाया किसने? उसको बुलाओ। बूढ़ा चित्रकार आता है, वो कहता है ये प्रतियोगिता शांति की है। चित्रकार कहता है ये शांति का ही चित्र है। राजा कहता है समझाओ। कहता है उस झाड़ में एक पक्षी बैठा हुआ है, शांत है, मेडिटेशन में। वो है शांति का चित्र। तपस्या में बैठा हुआ है, तूफान है, बारिश है, आंधी है, ये सब परिस्थितियों में स्थिर बैठना, यही मेडिटेशन है। सेवा ज्यादा थी इसलिए योग का समय नहीं मिला। इस वाक्य को क्या कहा जाएगा? अज्ञान। अभी यहां बैठे हैं, यही मेडिटेशन। कमरे में जाओगे वही मेडिटेशन है, नहा रहे हो वही मेडिटेशन है, सेवा कर रहे हो वही मेडिटेशन है, चलते बैठते उठते फिरते। इसी मुरली में वरदान में श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा। श्वासोश्वास मतलब श्वास आया और गया,
आया और गया। ये है राजयोग। राजयोग चालू कहाँ से होता है? वो बाबा का जो कमरा है ना, उसके बाहर से। नेक्स्ट पॉइंट, सेवा। ब्रह्मा की सेवा, ब्रह्मा की सेवा का उत्साह, उमंग, उसकी वजह से इतना विस्तार हुआ। तो सबसे पहला विल और शक्तियाँ। दूसरा यूनिटी, हमारे संगठन में फूटना। तीसरा, एक ने कहा दूसरे ने माना। आर्ग्यू करना, डिबेट करना, डिस्कस, बहुत ये करना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वायुमंडल को खराब करता है। अगला त्याग, जो ब्रह्मा ने त्याग किया वो तुम करो। अगला तप, उसका तप कैसा था? अटल। साधन थे, नए साधन आना शुरू हो गए थे बाबा ने कहा, परंतु वो पुराने में खुश थे। अपनी सेवाओं में संतुष्ट रहना, ये बहुत बड़ी सेवा है जो सेवा मिली है। क्योंकि सेवा, प्रभु के आगे अर्पण होता है सेवा का भाव। चाहे पोछा लगाना हो या लाखों के सामने भाषण करना हो, उसका कोई महत्व नहीं है। वो बाह्य रूप मात्र है। मुख्य क्या है? भाव। अर्पण क्या होता है? भाव। त्याग, तपस्या, सेवा। नेक्स्ट पॉइंट, वाइब्रेशंस फैलाओ। क्या कहा? ब्रह्मा ने क्या किया? नहीं, अगला पॉइंट, इस तप की वजह से एक फल प्राप्त हुआ। और वो फल कौन सा है? मधुबन भूमि को सहज योगी, जो बाहर का भी आता है उसको भी यहाँ कोई ना कोई अनुभव होता है, वो भी कुछ ना कुछ परिवर्तन का संकल्प लेके जाता है। और जो ब्राह्मण आते हैं वो सहज योगी का, योगी स्थिति का अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का अनुभव करते हैं मधुबन में आते ही। क्योंकि इस भूमि में ब्रह्मा के और ब्राह्मणों के वाइब्रेशंस है। ये कितनी अच्छी पॉइंट है कि एक व्यक्ति तपस्या करता है तो जिस स्थान पर तपस्या करता है वहां कुछ छोड़ देता है वो जाने से पहले। तो इस स्थान पर कितनी आत्माओं ने तपस्या की है। और मधुबन की एक विशेषता है, और वो ये है कि यहाँ पर 24 घंटे कोई ना कोई योग कर ही रहा है ना? कभी ना कभी रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, दिन 10 बजे तक फिर सिक्योरिटी वाले हैं रात में। तो एवरी मोमेंट यहाँ पर किसी ना किसी रीति से योग के वाइब्रेशंस है ही। इसलिए बहुत उदास जब हो जाओ तो इस भूमि पर आ जाओ, अपने आप मन ऊपर उठ जाता है, जो बाहर रहते हैं वो। और बाबा ने महावाक्य में भी कहा है, उदास हो जाओ तो कुटिया में आ जाओ, व्यर्थ संकल्प चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ, बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। ये सब महावाक्य है, क्योंकि दिस इज पावर स्टेशन। यह एनर्जी है। इस एनर्जी फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करते ही चेतना में रूपांतरण आता है। जो माइंड कंफ्यूज्ड है उसको कुछ कुछ नया दिखने लगता है, नई समझ, दिमाग की नसें थोड़ी खिंच जाती है, न्यू अंडरस्टैंडिंग। चीज वही है परंतु उसकी समझ आ जाती है कि ये करना है, कि ये करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? इस तप का फल। उसी के आधार पर अब तुमको क्या करना है? संसार में दुख की घटनाएं बढ़ रही है, बाबा ने कहा वाइब्रेशंस फैलाओ। वाइब्रेशंस क्या करो? फैलाओ। वायुमंडल का परिवर्तन, ये शब्द आया है।
ये तो काम तुमको करना है। कौन सा काम करना है? वायुमंडल का परिवर्तन। वो कैसे होगा? जाकर किसी को पकड़ के कुछ करने से कुछ नहीं होता है। साइलेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंस पावर। यहां पर उदाहरण दिया साइंस और साइलेंस। जब साइंस इतनी हलचल कर सकता है तो इतनी ब्राह्मण आत्माओं का साइलेंस क्या हलचल को समाप्त नहीं कर सकता? कितनी अच्छी पॉइंट है। तो ये तीन चीजें यहां पर। एक तो ये भूमि, अगला वाइब्रेशंस फैलाओ, साइलेंस पावर। नेक्स्ट पॉइंट, इस साइलेंस पावर के लिए भी एक शक्ति की आवश्यकता है। कौन सी? एकाग्रता की शक्ति। इसके लिए अमृत वेला योग में अगर मन एकाग्र ना हो तो खुशी नहीं होती है। इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर के विचार आ रहे हैं। कल जो रात में जो कुछ हुआ, दिन भर जो कुछ हुआ पिछले दिन, वो सब घूम रहा है, तो एकाग्रता नहीं होती है। इसलिए आज का आज ही खत्म कर देना है। आज का हिसाब आज पूरा कर दो। और उसकी बेस्ट एक विधि है डायरी लिखना। रात को सोने से पहले। चार्ट नहीं कह रहे, डायरी, दिनचर्या। आज ये हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, तारीख, टाइम, दिनचर्या लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। किस किस से मिले, कौन कौन सी नई घटनाएं हुई, कौन कौन से विघ्न है, साक्षी होकर लिखते जाना। गुड नाइट बाबा। डन। जब हम लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। जब एग्जाम होती है ना, तो एक रफ पेपर और पेन रखते हैं सभी स्टूडेंट्स। प्रश्न इतना बड़ा है, ठीक है। अब ये प्रश्न इतना बड़ा है, उसको समय कम है, फटाफट उसके मेन मेन पॉइंट्स रफ पेपर पर लिखो। लिखा हुआ देखते ही एकदम क्लियर होता है और आंसर टच होता है कि ये उत्तर है। तो लिखना एक विधि है आज का आज खत्म करने की। एक है बता देना, पर वो कभी बताएंगे कभी नहीं बताएंगे, और वो बताएंगे भी तो भी मन में घूमते रहेगा। बट व्हेन यू राइट, वो साकार रूप धारण करता है, वो स्पष्ट होता है, क्योंकि उसके लिए शब्द चाहिए और वो शब्द निकलते हैं। इसलिए एक आदत डालनी है डायरी लिखने की। कौन सी डायरी? दिनचर्या की। और फिर धीरे धीरे उस डायरी में याद और बाकी जो भी चार्ट्स है वो डालते जाना। द आर्ट ऑफ चार्ट। आर्ट चार्ट। तो पॉइंट क्या था हमारा? एकाग्रता की शक्ति। बाबा ने कहा क्या? इस शक्ति को बढ़ाओ। और लिखते समय एकाग्रता चाहिए। बाबा को बताते समय एकाग्रता की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पर लिखते समय क्या चाहिए? एकाग्रता, क्योंकि अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, रहम को क्या करो? इमर्ज। किसको इमर्ज करो? रहम को इमर्ज करो। नेक्स्ट पॉइंट, मैं इष्ट देव हूं। बाबा ने कहा तुमको उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है? अच्छा, सुनाई देती है पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो दो काम करने हैं। जो खुद बंधन में है वो दूसरे जो बंधन में, उनकी आवाज कैसे सुन सकेंगे? जो खुद दुख में है वो दूसरों के दुख कैसे दूर कर सकेंगे? जो खुद मोह में फंसे है, कोई एक आत्मा है जो मोह में फंसी हुई है, उसके सामने कोई दूसरा आ जाए और कहे मेरा इस व्यक्ति में मोह है, मैं कैसे छूटूं? क्या करेंगे? वो काम करेगा? नहीं करेगा। कोई आ जाए और कहे कि मुझे बहुत डिस्टरबेंस है, मेरा 7 दिन का कोर्स कराओ, मुझे शांति चाहिए। हम ये कहें कि कोर्स तो मुझे आता है पर मैं खुद अशांत हूं, तो ये तीन बातें। कंसंट्रेशन पावर, रहम को इमर्ज करो। इमर्ज करो। बहुत दुखी है वो, क्या करे? उनसे नफरत करके क्या मिलेगा? क्योंकि वो परवश है। कोई विचारधारा है जो उनके मन पर छाई हुई है। कोई ग्रहचारी है जो उस समय बैठी हुई है। जो शुरुआत में कहानी में कहा, सामने वाला व्यक्ति समझने को ही तैयार नहीं है।
क्या करो उस समय? डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, दैट्स इट। नहीं तो वो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए शेर को जो सजा सुनाई गई 5 साल के साइलेंस की, बहुत ही उपयुक्त थी, क्योंकि वो दंड का भागी है। अपराध कौन सा किया उसने? ये सिद्ध करना कि घास हरी होती है। और किसके सामने? मूर्ख के सामने। तो रहम को क्या करो? मर्ज इष्ट देव हो तुम। नेक्स्ट पॉइंट, एवर रेडी बनो और बनाओ। वतन में कॉन्फ्रेंस, वो सारा वर्णन है मुरलियों में। एक आदि रतन, सेवा के, एक स्थापना के, और एडवांस पार्टी। ब्रह्मा, चाबी, घर, वो कब ले जाएंगे? जब हम एवर रेडी होंगे। और 3 पेपर बताए हैं, 3 पेपर में एवर रेडी। कौन से 3 पेपर? कौन से? त्याग, तपस्या, सेवा। ये 3 पेपर में जब एवर रेडी होंगे तो ही जा सकेंगे। तो त्याग, ब्रह्मा जैसा त्याग। तप, अटल। सेवा, दिन रात। यदि कुमार और कुमारियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना है या लिख करके। कुमार या कुमारियां यदि सेवा नहीं करते तो एक वो दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाएंगे जो उन्हें जीवन भर व्यस्त रखेगा। वो कार्य कौन सा है? कुमार और कुमारियां यदि सेवा नहीं करते तो एक वो दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाएंगे जो कार्य उन्हें जीवन भर व्यस्त रखेगा। वो है विवाह। इसलिए सेवा चालू रखो दिन रात। ये ना समझना कि अभी मैं थोड़ा रेस्ट करता हूं, आज संडे है, आराम का दिन है। सभी विकारों की जड़ है फुर्सत। संडे। सभी विकारों की जड़ क्या है? फुर्सत, लेजर इज द रूट ऑफ ऑल द इवल्स ऑफ द वर्ल्ड। जब मन खाली हो जाता है तभी उसको खुराफात सूझती है। ये करूँ, इसको फोन करूँ, उसको फोन करूँ, इसको कॉल, उसको कॉल, इसको मेल, ये देखूँ, वो देखूँ, इधर जाऊं, उधर जाऊं, नेट, गूगल, यूट्यूब, इंस्टा, शॉर्ट्स, रील्स। जब उसके पास कोई लक्ष्य है तो ये सब नहीं करेगा। वो खाली है आज, रिलैक्स है, आज रेस्ट करना है। फुर्सत क्या है? सभी विकारों की जड़। इसलिए खुद को क्या करना है? बिजी। नहीं तो वो कार्य बता दिया जिसमें पूरा जीवन व्यस्त हो जाओगे। ठीक है? तो एवर रेडी, तैयार रहना है सेवा के लिए। एवर रेडी बनो और दूसरों को भी क्या करो? बनाओ। पर पहले बनना इंपॉर्टेंट है, फिर बनाओ। और एक तीसरी स्टेज है, दोनों साथ साथ। बनना भी चालू है और बनाना भी चालू है। ये सबसे अच्छा है, तीसरा ऑप्शन। यहां मुरली पूरी हुई है। वो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, राजस्थान से मुलाकात। सेवाएं जब करते हो तो क्या मिलती है? दुआएं। कौन सी दुआएं? वो भी दिल की दुआएं। और जहां दुआओं का अकाउंट भरा हुआ है, खाता, वहां कौन डिस्टर्ब नहीं करता? माया। ये कितना सहज पुरुषार्थ है। कुछ भी नहीं हो रहा, ना मुरली चिंतन होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। मुरली देख कर तो दिमाग भारी हो जाता है। 6-6 पेज, 8-8 पेज, 10-10 पेजेस की मुरली। क्या करो? सेवा। सेवा में लगते रहो, किसी की भी सेवा, कोई भी सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा, स्थूल सूक्ष्म कुछ भी, पर सेवा करते रहो। विश्व के ग्लोब के ही सामने बैठ जाओ और उसको सकाश देते रहो। अलग अलग खंड, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, इमर्ज करो, सकाश देते रहो। अलग अलग तबके के लोग, उनको देखो,
अपने ही शहर के ऊपर जाओ और जो जो स्थान याद आते हैं, लोकेशंस, एक एक लोकेशन के ऊपर जाओ और सकाश देते जाओ। जहाँ सेंटर है उसके बाजू में क्या है, ग्राउंड, तो ग्राउंड को सकाश। उसके बाजू में क्या है, बिल्डिंग, आईटी कंपनी, जो जो दिखता है उसमें टाइम, माइंड को बिजी रखना है। क्योंकि माइंड खाली रहा कि सीधा क्या हो जाता है, गिरता है नीचे। उसको बिजी रखना है। तो पॉइंट क्या है हमारी, दुआएं दो, दुआएं लो। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे मुरली की हमने शुरुआत की थी, हर एक राज को जानो, नब्ज को जानो। राज को जानना है और नब्ज को जानना है। राजी रहो और राजी करो। सुख लो, सुख दो, दुआएं लो, ये तो बहुत सुना था। इसमें क्या नया है, राजी रहो और दूसरों को राजी करो। राजी रहो अर्थात मुझे जो सेवा मिली है उससे मैं संतुष्ट हूं। ये ना सोचना कि दूसरे जो है जिनकी वो सेवा है वो ज्यादा सेवा कर रहे हैं, हम कम सेवा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान क्या देखता है, सेवा भाव, समर्पण को, वो अर्पित होता है। और अहंकारी का पतन निश्चित है, फिर वो किसी भी क्षेत्र में आ जाए। अहंकारी का पतन निश्चित है। प्राइड हैथ फॉल। तो 15वीं पॉइंट है, राजी रहना, राजी करना, राज को जानना, नब्ज को जानना। हमारे मन मंदिर में, मन मस्तिष्क में बहुत सारे लोग छाए हुए रहते हैं। उनके शब्द, उनका व्यवहार, उनकी आसक्तियां, उनके प्रति नफरत, घृणा, कुछ कुछ छाया रहता है। नेक्स्ट, देना ही क्या है, लेना। ये देना देना नहीं है। स्पिरिचुअल स्टैटिस्टिक्स, स्पिरिचुअल फाइनेंस क्या कहता है, इधर दे दो तो मिलता है। दे दो। देने में सुख है, पकड़ के रहने में पीड़ा है, दुख है, भय है, चिंता है। 17 पॉइंट वरदान से बैलेंस। कौन सा बैलेंस, याद और सेवा। आशीर्वाद मिलेगी, सफलता मिलेगी। लास्ट पॉइंट 18th स्लोगन क्या है, निर्विघ्न का सर्टिफिकेट किस किस से लेना है। स्वयं को तो हम तुरंत दे देते, तुरंत, अभी के अभी। पर किससे लेना है, साथियों से जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम मर जाएंगे पर इनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अब इनसे सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट किससे लेना है, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की है उनसे। तब क्या मिलेगा भगवान से, इनाम। अब क्या करें इसमें वो बताओ। कैसे ले, उनको मनाएंगे, उनकी खुशामद करेंगे, क्या करेंगे उनका। पिछले संडे की मुरली में था ना, शुभ शब्द, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना और शुभ स्मृति और स्वरूप। शुभ स्मृति और स्वरूप, श्रेष्ठ स्मृति, शुभ स्मृति, चाहे कोई कैसा भी हो, हमें वो देखना ही नहीं है।
किसको देखो? ओरिजिनल संस्कार को देखो। दैट्स इट। क्योंकि व्यर्थ सोचना भी इम्प्यूरिटी, क्योंकि जहां इम्प्यूरिटी है वहां क्या है? दुख है। निगेटिव सोचना ये भी क्या है? इम्प्यूरिटी। ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग मुझे समझते नहीं है। कब समझेंगे? ये भी सूक्ष्म इम्प्यूरिटी की कैटेगरी है। कितना पुरुषार्थ है, कितनी मेहनत है, और विचार तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, खेल चालू रहता है। तो ऐसी ये 18 पॉइंट्स है, फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, अमृत वेला क्या करेंगे कि मुझे शक्तियां मिल रही है, सारी शक्तियां, एक नहीं, ईश्वरीय शक्तियां मिल रही है। उस एक शक्ति में सारी शक्तियां समाई है। एक शक्ति सुबह ले ली, अब अपने आप शक्तियां, जहां जिस शक्ति की जरूरत है वो अपने आप यूज होती रहेगी। एक दूसरा पॉइंट, तो इसको कहते हैं विल पावर, इसको कहा प्रभु देन, इसको कहा प्रभु वरदान। निमित्त का वरदान अलग अलग शब्द है। दूसरा पॉइंट, यूनिटी, कोई बाहर का आके हमारे संगठन को तोड़ ना सके, इसका ध्यान रखना है। और ऐसा कोई कर्तव्य ना करे जो इस यज्ञ की क्या हो जाए? डिससर्विस। तीसरा, एक ने कहा दूसरे ने माना। चौथा, त्याग। कैसा त्याग? चीजें हैं, वस्तुएं हैं, परंतु अनासक्त है। अगर नहीं है तो भी कोई दुख नहीं, और है तो भी कोई खुशी नहीं। दूसरा, तपस्या कैसी हो? अटल। और सेवा कैसी? ब्रह्मा की तरह उमंग उत्साह, निरंतर, कमी ना हो। सेवा में बिजी रहना है। अगर ये सेवा नहीं करेंगे तो वो एक कार्य बता दिया है कुमार कुमारियों के लिए, जो पूरा जीवन भर व्यस्त रख देगा, और उसमें से निकलना असंभव, असंभव। नेक्स्ट पॉइंट, मधुबन में त्याग तपस्या सेवा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तपस्या का प्रभाव इस भूमि पर दिखाई दे रहा है। तो कौन सा प्रभाव दिखा रहा है? ब्राह्मणों के लिए सहज योग, बाकी आते वो भी कोई ना कोई संकल्प लेके जाते हैं, शांति का अनुभव तो होता ही है। अगला, वाइब्रेशंस फैलाओ। कौन सी फैलाओ? विश्व को वाइब्रेशंस की आवश्यकता है। सबसे बड़ी सेवा है वाइब्रेशंस वाली सेवा। अगला, साइलेंस पावर। अगला, अगला, एकाग्रता की शक्ति चाहिए ये सब कामों के लिए, बहुत जबरदस्त एकाग्रता। मन फुल एकाग्र हो तो ही सकाश देने की सेवा हो सकती है, नहीं तो आप सकाश नहीं दे सकते किसी को भी। नेक्स्ट, रहम को इमर्ज करो। उसको इमर्ज करना, वो दब गया है। अभी मन में निगेटिविटी है आत्माओं के, जिनको सकाश दे रहे उनके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं नहीं है। भूकंप आ गया, सकाश, इधर उधर सकाश। और जो घर वाले हैं उनके लिए कोई सकाश नहीं है। जो कमरे में रहते हैं वो तो दुश्मन जैसे है। सकाश किसको दे रहे हैं? जहां भूकंप आया, इधर ये हुआ, उधर वो हुआ, आतंकी हमला हुआ, उन सब के लिए बहुत अच्छी भावना है। और जो एकदम बाजू में है, ये अच्छे नहीं है लोग। अमृत वेला नहीं करते, मुरली नहीं सुनते, ये ठीक नहीं है। बगुले हंस और बगुले। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इष्ट देव हूं तो मुझे क्या करना है? सुनना है और रिस्पॉन्ड भी करना है। कोई मांग रहा है, हे हनुमान, हे हनुमान, तो उसके सामने शिव बाबा भी अगर आ जाए तो उसको कहेगा हटाओ ये बिंदु को, मुझे तो हनुमान चाहिए। हनुमान के भक्त को शिव बाबा उसकी प्यास नहीं बुझा सकते। उसको कौन चाहिए? हनुमान। और वो कौन है? हम। ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्यु लोक उजागर। अगला,
एवर रेडी। अगला, दुआएं, दिल से दुआएं। अगला, राज, राजी करना। अगला, देना ही लेना है। अगला, बैलेंस। और लास्ट, इनाम। इनाम कब मिलेगा? जब सर्टिफिकेट लोगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबको सूक्ष्म वाइब्रेशन, सूक्ष्म शुभकामनाएं हर एक के लिए, कोई भी हो फिर वो। तो ऐसे ये सारे ढेर सारे समानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।